हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिसोल्यूशन का डीके गोल की बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है। इसको देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है या डिफरेंट है। एक कोई एसेट साइड में देखे तो कैश और बैंक दोनों दिया हुआ है, एक पॉइंट ये हो गया। और बाकी जो है ये बी का ड्राइंग दिया हुआ है, ये थोड़ा नया पॉइंट है, हो सकता है। अब पहले तो बैलेंस शीट है। ये जो बैलेंस शीट है इसमें क्या करना होता है कि ये जो साइड है एसेट साइड, ये डेबिट साइड है, इसको तो डेबिट साइड में ही आंसर में कहीं ना कहीं डालना है सारी आइटम्स को। और लाइबिलिटी साइड जो है वो क्रेडिट साइड होती है, तो आंसर में कहीं ना कहीं क्रेडिट पे ही जाना है इन आइटम्स को, या क्रेडिट रियलाइजेशन या क्रेडिट कैपिटल अकाउंट या फिर क्रेडिट बैंक। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में तो बस कैश और बैंक ही जाते हैं, बाकी सब बैलेंस शीट में से कुछ नहीं जाता है। तो इसका मतलब है कि बस वही ऑप्शन है, या रियलाइजेशन अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को वहीं जाना है। ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, ये एडजस्टमेंट्स में एक दो चीजें होता है, या तो हम कोई पेमेंट कर रहे हैं या फिर कोई रिसीप्ट है, या हम पैसा कोई रिसीव कर रहे हैं। अगर पैसा रिसीव कर रहे हैं तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, अगर पैसा पे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और दूसरा साइड में अगर पार्टनर इन्वॉल्व है तो उसको डाल देंगे। ठीक है, और नहीं है तो फिर बैंक को डालेंगे। तो वही चीज यहाँ पे होगी दूसरा साइड में। तो बस दो ही चीजें होती है एडजस्टमेंट में, और कुछ भी नहीं है एडजस्टमेंट में। कोई भी एडजस्टमेंट चेक करोगे डिसोल्यूशन का तो उसमें वही निकल कर आएगा कि भैया या तो पेमेंट कर रहे हैं या फिर हम इसको रिसीव कर रहे हैं कोई पैसा। ठीक है, तो वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। एसेट को चेक कर रहे हैं कहाँ कहाँ जाएगा। ये कैश और बैंक जो है, ये कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी बना रहे हो, दोनों दिया हो तो यो विश। कैश अकाउंट बनाना है तो कैश अकाउंट बना लो, बैंक अकाउंट बनाना है तो बैंक अकाउंट बना लो। अब होगा क्या, जो भी अकाउंट बना रहे हो उसकी अमाउंट तो टू बैलेंस बीडी के नाम से जाएगी, टू बैलेंस। बैंक अकाउंट बना रहे हो तो बैंक की अमाउंट जो है 3400 जाएगा एज टू बैलेंस, और उसके नीचे लिख दोगे दूसरा वाला अमाउंट, वो है कैश, टू कैश 4200। अगर कैश अकाउंट बना रहे हो तो टू बैलेंस कैश का अमाउंट 4200। ठीक है, उसके नीचे टू बैंक 3400, ये हो गया। अगर कैश अकाउंट बना रहे हो तो सारी ट्रांजेक्शंस में कैश वर्ड यूज करना पड़ेगा, अगर बैंक अकाउंट बना रहे हो तो सारी ट्रांजेक्शंस में बैंक वर्ड यूज करना पड़ेगा, ये इसका यूज है। ठीक है, बाकी इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है। एसेट साइड पे एक ड्राइंग है। अब एसेट जो है वो कौन सा साइड पे है, ये डेबिट साइड होता है। ठीक है, तो जो ड्राइंग है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में चला जाएगा। टू ड्राइंग कौन है, बी है, तो बी के अकाउंट में चला जाएगा 9400। इस तरह से ये चला जाएगा बस। तो लॉजिक क्या है यहाँ पर कि भाई ये डेबिट साइड में है, इसको डेबिट साइड में ही जाना पड़ेगा। सिमिलरली अभी लायबिलिटी साइड को चेक कर लेते हैं। मिसेज एज लोन, मिसेज बीज लोन, ये दोनों पार्टनर नहीं है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। और ये कौन सा साइड है लायबिलिटीज का, क्रेडिट साइड होता है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में इनको डालेंगे। आउटसाइडर लायबिलिटीज है। सबने जाना क्रेडिट में ही है, तो ये भी क्रेडिट में जाएगा रियलाइजेशन में, ये भी क्रेडिट में जाएगा रियलाइजेशन में, ये भी क्रेडिट में जाएगा रियलाइजेशन में। ये दोनों जाएंगे क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट में एज बाय बैलेंस पीडी। ठीक है, ये हो गया लायबिलिटी साइड। अब इसके बाद एडजस्टमेंट्स है। एडजस्टमेंट्स में मैंने बता दिया है कि या तो पेमेंट होता है या फिर रिसीप्ट होता है। तो पहली एडजस्टमेंट अगर हम देखें, हाफ ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो जो भी हाफ अमाउंट है स्टॉक, जैसे ऊपर में स्टॉक कितने का है, 40,000 का है, इसका हाफ अमाउंट 20,000 है, 20,000 पे 10% लेस कर लो। लेस करके अब इसको दो अकाउंट में, और मैंने बोला है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, रिसीप्ट की पेमेंट है, ये रिसीप्ट हो रहा है, तो रियलाइजेशन क्रेडिट में लिखेंगे। और दूसरी साइड में क्या है, फिर पार्टनर तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो बैंक आ जाएगा, बैंक के डेबिट में चला जाएगा, खत्म। एंड रिमेनिंग वाज टेकन ओवर बाय ए एट 20% मोर। तो 20% मोर कितना है, रिमेनिंग कितना स्टॉक है, 20,000 का है, उसमें 20% लगा दो, 20% ऐड कर दो, तो 4,000 हो गया, 24,000 हो गए। अब 24,000 भी क्या है, ये रिसीप्ट की पेमेंट है, ये भी रिसीप्ट है, तो रियलाइजेशन तो क्रेडिट होना ही है फिर। और पार्टनर इन्वॉल्व है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल के लिख दो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है during a course of dissolution a liability under the damages was settled at 12,000 against 10,000 provided in creditors। अब इसमें क्या है, पेमेंट है कि रिसीप्ट है, पेमेंट ऑब्वियसली कितना पेमेंट कर रहे हैं हम, 12,000, तो पेमेंट तो करना ही है। पेमेंट के लिए क्या करना है, रियलाइजेशन डेबिट है, एंड पार्टनर तो इन्वॉल्व नहीं है तो बैंक क्रेडिट है।
बैंक के क्रेडिट में 12,000 चला जाएगा। अब इसका एक और इम्पैक्ट आएगा कि ये 10,000 जो है इंक्लूडेड है क्रेडिटर्स में। इसका मतलब क्रेडिटर्स का अमाउंट अगर ऊपर देखते हैं हम कितना है, 30,000 है। 30,000 में ये एक क्रेडिटर है 10,000 का, ये माना नहीं, इसको 12,000 रुपए देना पड़ा हमको, तब वो जाके माना है। इसका मतलब है कि क्रेडिटर्स आप बच गए वहां पे 20,000 रुपए के। तो क्वेश्चन जब हम बाद में सॉल्व करेंगे तो क्रेडिटर्स के अमाउंट को 20,000 ले लेंगे, बस उतना काम है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में एसेट सेल हुआ है। एसेट सेल में कोई डिफिकल्टी नहीं है। हाँ, एक बैड डेट्स की ये एक बैड डेट्स का अमाउंट दिया हुआ है, बैड डेट्स 5,000 है। अब इसको क्या करना होता है, बैड डेट्स 5,000 को एसेट को सेल करना है तो बैड डेट्स जो है 5,000, मतलब 5,000 हमारा रुपया डूब गया तो हमेशा ग्रॉस अमाउंट हम उठाते हैं डेटर्स का। डेटर्स का ऊपर आके बैलेंस शीट में देखते हैं तो डेटर्स का ग्रॉस अमाउंट 30,000 है। इसका मतलब है कि 30,000 में से 5,000 तो गया डूब, अब जो बाकी है वो मिल गया, 25,000 डेटर से रिसीव हो गया। तो ये जितने भी एसेट्स हैं ये सब बाकी इजी हैं, क्योंकि ये सब में हम क्या हो रहा है, यहाँ पे हम पैसा रिसीव कर रहे हैं तो रियलाइजेशन क्रेडिट होना है, बस सिंपल फॉर्मूला। और दूसरी साइड में पार्टनर से इन्वॉल्व भी नहीं है तो बैंक को ही आना पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन और है नहीं, दो ही ऑप्शन होता है दूसरी साइड में, या कैपिटल अकाउंट है या बैंक अकाउंट है। अब दूसरा है ए प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेज एज लोन। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है पेमेंट हुआ है तो रियलाइजेशन को डेबिट में तो आना ही है, फिर रियलाइजेशन डेबिट में, और दूसरी साइड में पार्टनर इन्वॉल्व है तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट। ओके, अब ही टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ सेल्स, तो हम पैसा हम लोग यहाँ पे रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रियलाइजेशन को क्रेडिट साइड पे आना है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा। और दूसरी साइड में क्या बैंक है या पार्टनर इन्वॉल्व है, पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। बस हमको ढूंढना क्या होता है, एडजस्टमेंट में पेमेंट है कि रिसीप्ट है, बस। तो यहाँ पे देखते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल वर ड्यू, और वो जो बुला बुला जो भी लिखा हुआ है वर पेड इमीडिएटली दिस इज, बट बेसिकली है क्या, ये पेमेंट है। तो पेमेंट है तो सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन के डेबिट में, और पार्टनर से कोई इन्वॉल्व नहीं है तो बैंक के क्रेडिट में, या दो जगह पे जाना है। अब आते हैं हम अमाउंट पे। अमाउंट क्या है, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च। 31 मार्च के बाद, एक महीने के बाद हमको पेमेंट करना है, मतलब 30 अप्रैल को। हम मीन्स द बिजनेस। ठीक है, आप 31 मार्च बैलेंस शीट का डेट अगर चेक करते हो ऊपर में, तो बैलेंस शीट का डेट 31 मार्च का है। अब हम उसको आज ही पे कर रहे हैं 31 मार्च को, बट ये ड्यू है 1 मंथ आफ्टर। तो ये जो 1 मंथ है, ये 1 मंथ का डिस्काउंट हमको यहाँ मिल जाएगा, 12% डिस्काउंट। और ट्रेड पेएबल्स एंड क्रेडिटर्स दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, ट्रेड पेएबल्स पे आते हैं और क्रेडिटर्स पे आते हैं। क्रेडिटर्स कितने, ये देखो 10,000 तो निकल चुके थे, अब ये 20,000 का अमाउंट था क्रेडिटर्स का बाकी, 20,000 ये और 10,000 के क्रेडिटर्स, तो कितना हो गया अमाउंट, 30,000। बस 30,000 पे कैलकुलेट कर लो। 30,000 पे कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 मंथ का डिस्काउंट लेना पड़ेगा, 30,000 है, उस पर 12% डिस्काउंट है, बट 12% इज पर एनम, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो 12% डिस्काउंट है और एक साल के लिए डिस्काउंट है 12%, बट हम एक महीने का डिस्काउंट हम ले रहे हैं, एक महीना पहले हम दे रहे हैं इसको। हमको ये देना 30 अप्रैल को है, 31 मार्च को ही दे रहे हैं, एक महीना एडवांस में दे रहे हैं। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये कट गया, इसका मतलब है 30,000 में से 300 रुपीज हमको डिस्काउंट मिल गया। तो नेट अमाउंट क्या आ गया फिर, 29,700। अब ये जो है इस लॉजिक पे चले जाओ, यहाँ पर ये पेमेंट है भाई, अब ये पेमेंट है तो रियलाइजेशन के डेबिट में डाल दो इसको 29,700 को, और दूसरा साइड पे बैंक के क्रेडिट में डाल दो 29,700 को। ये सब हो गया, सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद चेक कर लो कि कोई लाइबिलिटी या कुछ ऐसा तो नहीं है जो पेमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर एसेट्स हो हमने सारा ये बेच दिया है, अगर चेक करोगे क्वेश्चन। लेकिन लाइबिलिटी साइड पे जाते हैं तो एक तो मिसेस बीज लोन एडजस्टमेंट में नहीं आया कहीं पे भी, और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की भी कोई पेमेंट नहीं हुई है। तो ये जो 5,000 है और ये जो 10,000 है, इसको भी पे कर दो। अब पेमेंट जो है इसको, अब ये पेमेंट है, पेमेंट का तो मालूम है, पेमेंट को क्या करना है, रियलाइजेशन को तो डेबिट आना ही पड़ेगा। रियलाइजेशन तो एक साइड पे आएगा ही आएगा, चाहे पेमेंट है या रिसीव है। इस केस में रियलाइजेशन डेबिट पे आ रहा है, और कितना है 29,700 है, वहां जाके लिखो। और दूसरा साइड में क्या, पार्टनर तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो बस बैंक ही लिखना पड़ेगा 29,700। तो बैंक के अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में लिख दो इसको। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप कुछ समझ आया होगा, और इसको क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, एंड लेट्स सी यू, डिस्कस ही करेंगे इस तरह से क्वेश्चंस को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।